नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश उमरिया जिले के पाली ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सालैया 2 का है, जहां एक शिक्षक के भरोसे चल रही शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्लोबल इंडिया टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर गहरी चिंता के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। बता दें, नौनिहालों की शिक्षा को लेकर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल कदम उठाए। पिछले दिनों ग्लोबल इंडिया टीवी में उजागर हुआ था कि सालैया 2 स्कूल में 64 छात्रों की पढ़ाई एक ही महिला शिक्षक के भरोसे थी, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। ये स्थिति सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर रही थी, जिसमें शिक्षकों की भारी कमी की समस्या सामने आई। खबर के प्रकाशन के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया और आवश्यक कदम उठाते हुए सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग उमरिया ने आदेश जारी किया कि श्री कमलाकांत मिश्रा माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शाला बरबसपुर को अस्थायी तौर पर शासकीय माध्यमिक शाला सालैया 2 में पदस्थ किया जाए। कमलाकांत मिश्रा का वेतन उनके पूर्व पदस्थ स्थान से जारी रहेगा और नए शिक्षक की व्यवस्था होने पर यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद विद्यालय में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये कार्रवाई एक प्रमुख उदाहरण है कि मीडिया की पहल और सार्वजनिक दबाव से प्रशासन और शिक्षा विभाग किस प्रकार सक्रिय हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? ललिता विश्वकर्मा नाम है मेरा। मैडम, यहाँ पर कुल कितने शिक्षक हैं? मैं अकेली एक ही शिक्षिका हूँ जी। यहाँ तो पर। अकेले शिक्षक होने के नाते से क्या कुछ दिक्कतें जाती पढ़ाई में, क्या कुछ अध्यापन में बहुत समस्याएं जा रही हैं जी बहुत ज्यादा। मतलब कुल कितने क्लास है मैडम यहाँ पर? 1 से लेके 8 तक की कक्षाएं हैं। 64 बच्चे यहाँ दर्ज संख्या तो है। 1 से लेके 8 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं आप? अब पढ़ाने में तो क्या, एक कक्षा को देखते हैं तो एक खाली रह जाती है। हम तो शासन से यही अनुरोध है हमारा कि कम से कम एक शिक्षक यहाँ होना पदस्थ हो, जिससे कि हमारे सहयोग हो सके, अध्यापन कार्य ना रुके। अध्यापन होगा तो बच्चों का मतलब भविष्य अच्छा बन पाएगा। यही मेरी आशा है। क्या कभी कोई अधिकारी यहाँ देखने, कभी निरीक्षण करने आते हैं? हाँ, एसडीएम सर आए थे कल, तो उन्होंने भी समस्याएं सुनी है और अब कहा है, हमने उनसे भी कहा है, आते हैं समस्या मतलब देखने के लिए आते हैं। जी। बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो किस तरह से पढ़ाई इनकी यहाँ पर होती है, क्या कारण है ऐसा, और जो शासन की योजनाएं हैं क्या उन योजनाओं को पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है? और जैसे देखा जाए तो भी शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को संचालित करने के लिए गाँव-गाँव भी भेजा जाता है आप लोगों को, तो ऐसे में क्या करती हैं आप? तो ऐसे में फिर हमारे बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है जी। हमें शासन नोडल का काम दिए हुए है, जिससे हम कराने यदि सर्वे के लिए जाते हैं तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य मतलब रुक जाता है, वहीं पे अध्यापन कार्य रुक जाता है जी। जैसे कि यहाँ की मैडम थी जो अकेली एक शिक्षिका है, ललिता विश्वकर्मा उनका नाम है, उनका कहना था कि यदि हम विद्यालय छोड़कर किसी अन्य काम में जाते हैं, जैसा कि आपको बता दूं कि नव साक्षर जो कि शासन के एक अभियान चल रहा है, उसमें भी ये मैडम को जो अकेली यहाँ की शिक्षिका है नोडल बनाया गया है, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो कहीं कहीं आगे जाकर प्रभावित होने वाली है, क्योंकि अकेली शिक्षिका होने के नाते क्या वो विद्यालय संभालेंगी या फिर नव साक्षर अभियान का वो वहां पर जाकर उसका कार्य देखेंगी। हालांकि कुछ बच्चे भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ समस्याएं जाती हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता पढ़ाई के लिए, उनसे ही जानूं। क्या नाम है आपका? राधिका चौधरी। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 6वीं। कितने टीचर्स या कितने मैडम हैं आपके यहाँ? एक। क्या एक ही मैडम है? हाँ। तो क्या समस्या जाती है सिम बेटा आपको? बहुत कुछ समस्या जाती है। क्या पढ़ाई पूरी हो पाती है? नहीं हो पाती। तो क्या कुछ शासन से या फिर जिले के कलेक्टर साहब से क्या मांग करेंगी आप? कि मैडम आए। मैडम आए, और मैडम कोई और एक मैडम सर कोई भी एक आ जाए, कोई भी आ जाए। जैसा कि यहाँ की बच्ची थी एक छोटी सी, जो ही वो भी अपनी कहीं जो अपनी अंदर की जो एक उसकी व्यथा है वो भी अपने आप को यहाँ पर बता रही है, कह रही है कि पढ़ाई में हमको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक एक है तो हमको पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना। एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, शायद इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सालैया, क्योंकि एक शिक्षक के भरोसे कितना स्कूल चल सकता है ये तो आप भी जान सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और लोग हैं, कैमरामैन से चाहूंगा और लोग से मैं दिखाने की, यहाँ पर मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जो बच्चियां हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पर बच्चियां पढ़ने आती हैं घर से चलकर कि हम स्कूल जाएंगे तो अच्छी पढ़ाई करेंगे और आगे जाकर हम कुछ बनेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए करेंगे। लेकिन जब शिक्षक ही ना होंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे जाएंगे, ये तो सवाल खड़ा करता है। हालांकि मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या समस्याएं जाती है। क्या नाम है बेटा आपका? शालिनी चौधरी। किस कक्षा में हो आप? 5वीं। ये पढ़ाई होती है आपके यहाँ? नहीं। क्यों नहीं हो पाती? क्या कारण है पढ़ाई नहीं हो पाती है? टीचर नहीं है। टीचर नहीं है? कितने टीचर हैं आपके यहाँ? एक।
तो इसी कारण आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। जी। जैसा कि ये बच्ची भी है, इसका कहना है कि एक शिक्षक है जिसके कारण उनकी पढ़ाई जो है अवरुद्ध हो जाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। और भी बच्चियां हैं, मैं छोटी छोटी से जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? संध्या सिंह। तेज बोलिए, क्या नाम है आपका? संध्या सिंह। किस कक्षा में पढ़ते हो? चौथी। कितने शिक्षक हैं आपके यहाँ? एक। तो क्या पढ़ाई होती है आपके यहाँ? नहीं। क्यों नहीं हो पाती पढ़ाई? कि टीचर नहीं है। टीचर नहीं है। तो ऐसे में क्या चाहते हो आप? टीचर आ जाए। टीचर आ जाए। जी। जी, जैसे कि आप बच्चियां थी छोटी छोटी, जिसके भी मुंह से सुनेंगे सिर्फ एक सवाल कि हमको चाहिए शिक्षक। शिक्षक की गुहार लगा रहे ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छोटे छोटे नौनिहाल छात्र। हालांकि देखना होगा इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन क्या कुछ हरकत में आता है, प्रशासन क्या करता है, या फिर जिले के अधिकारी क्या कुछ करते हैं, क्या यहाँ शिक्षक आते हैं, या यूं ही चलता रहेगा ऐसे विद्यालय का रवैया। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी।